हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, माध्य की आवश्यकता क्यों होती है, कितने प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आंकड़े क्या होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, और माध्य की 3 विधियां कौन सी होती है और उनके सूत्र क्या होते हैं माध्य ज्ञात करने के, वो सब पढ़ा था। जिन विद्यार्थियों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको जो बात है वो समझ आए अच्छे से। आज हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न करने वाले हैं। उसमें पहला एक प्रश्न अपने तीनों विधियों से करके देखेंगे। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। कौन सी उपयोगी होती है, कौन सी आसान होती है, कौन सी अपने लिए सही रहेगी, उस विधि को अपने ढूंढेंगे कैसे? प्रश्न नंबर 1 को अपने तीनों विधियों से करेंगे। जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न को तीनों विधियों से करेंगे। जो विधि आसान होगी उस विधि का अपने प्रयोग करेंगे। प्रयोग कब करेंगे? जब हमें विधि का पर्सनली कहा ना जाए। प्रश्न में अगर ऐसा दे दिया गया कि प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य ज्ञात करो, तब तो अपने को प्रत्यक्ष विधि लगानी होगी। लेकिन अगर प्रश्न में अपने स्तर पे छोड़ दिया जाता है कि जो आपको उचित लगे उस विधि से ज्ञात कीजिए, या कुछ भी ना कहा जाए विधि के बारे में, तो अपने जो सबसे आसान होगी उस विधि से करेंगे। तो ढूंढते हैं कि कौन सी आसान है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी अपने सहपाठी है, आपके जो भी फ्रेंड लोग हैं, उनको जोड़िए, वो भी सिलेबस को अच्छे से कर पाएँ, हमें भी सपोर्ट मिलती रहे। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, 13.1 का सांख्यिकी। इसमें माध्य पढ़ रहे हैं अपने। 13.2 में बहुलक पढ़ेंगे और 13.3 में माध्यिका पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ये आंकड़े दिए गए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है अपने को? प्रत्येक घर में पौधे कितने हैं, यानी इसकी औसत कितनी आ रही है, माध्य कितना आ रहा है, वो ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को अपने तीनों विधियों से करेंगे। 3 विधियां थी अपने पास। एक तो थी प्रत्यक्ष माध्य विधि, एक थी पग विचलन विधि और एक थी कल्पित माध्य विधि। तो करते हैं शुरू। पहले इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल में जो अपने को दिया होता है, पहले 2 बॉक्स तो उससे बन जाएंगे, उसके बाद एक बॉक्स तीनों विधियों में कॉमन रहेगा और बाकी 2 सूत्र के अनुसार अपने बढ़ाते चलेंगे। तो पहला प्रश्न नंबर 1 के लिए ये इतना टेबल दिया गया है वो बना लेते हैं। क्या दिया गया है? पहला दिया है पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, ये अपना पहला बॉक्स हो जाएगा पौधों की संख्या का। आपको एग्जाम में टेबल जिस तरीके से मैं बना रहा हूं इसी तरीके से बनानी है कॉपी के अंदर, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में प्रत्येक शब्द को लिखना है। उसके बाद है घरों की संख्या। घरों की संख्या ये क्या होती है? बारंबारता होती है, और बारंबारता को क्या लिखते हैं? एफ आई। क्या लिखते हैं? एफ आई। दूसरा टेबल अपना ये बन गया। अब इन 2 डिब्बों के अपने पास आंकड़े हैं, दिए गए हैं अपने को। एक तो ये वर्ग अंतराल दिया गया, ये लिख लेते हैं अपने 0 से 2 पहला, और इसमें कितने हैं? 1 पौधे हैं। 2 से 4 इसमें कितने हैं? 2 पौधे हैं। 4 से 6 इसमें कितने हैं? 5 पौधे हैं। सॉरी 5 घर हैं। और ये पौधों की संख्या है। 0 से 2 पौधे एक घर में थे, 2 से 4 पौधे 2 घरों में थे, और 4 से 6 पौधे 5 घरों में थे, और 6 से 8, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे गलती से लिख दिया, 5 1 है। 6 से 8 पौधे हैं वो है 5 घरों में, और
8 से 10 6 घरों में, 10 से 12 2 घरों में, और 12 से 14 3 घरों में। ये अपने पास पौधों की संख्या और घरों की संख्या आ गई। ऐसा प्रश्न में हमें दिया गया है। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, और घरों की संख्या अपने को दी गई है, यानी सिग्मा एफ आई का मान भी हमें दिया गया है। सिग्मा एफ आई का मान भी दिया गया है। कितना दिया है प्रश्न में? सिग्मा एफ आई 20 घरों में 20, कितना है? 20। आप इनको काउंट करके भी देख सकते हो, 20 ही आएगा। 3 और 2 5, 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, और 1 19 और 1 20, 20 ही आ रहा है, जो 20 अपने को घर दिए गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें ज्ञात करना है एक्स आई, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह या फिर एक्स आई। एक डिब्बा और बना लेते हैं, क्योंकि हमें पहले प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं अपने। तो प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि का? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो क्या ज्ञात करना है अपने को? वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह हमें प्रत्येक विधि में ज्ञात करना होगा। एक्स आई हमें ज्ञात करना ही होगा। ये क्या हो गया? एक्स आई। ये कैसे ज्ञात किया जाता है? एक्स आई होता है इन दोनों का मध्य पॉइंट। क्या होता है? बीच का पॉइंट। कैसे ज्ञात किया जाता है? इसको और इसको जोड़ो और 2 का भाग दे दो, इन दोनों का मध्य होता है एकदम। तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है? 1। अब जितना यहाँ अंतर है उतना ही इससे नीचे वाले में अंतर होगा, चाहे इन दोनों का बीच का निकालो उतना ही आएगा। यहाँ 2 का अंतर है, इसमें 2 जोड़ो कितना आएगा? 3। और इन दोनों के बीच में भी क्या है? 3। 4 और 6 के बीच में 5, 3 और 2 5, 6 और 8 के बीच में 7, 7 9 11 और 13। ये अपने पास क्या आ गया? एक्स आई आ गया। अब हमें कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं अपने? इसमें विधि ले रहे हैं हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ले रहे हैं क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। प्रश्न में ये कहा गया कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम इस प्रश्न को तीनों विधियों से करेंगे, क्योंकि हमें ढूंढनी भी तो है कि कौन सी विधि आसान है। तो पहले इसको प्रत्यक्ष विधि से करना है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य को एक्स बार से लिखते हैं। होता क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तीनों माध्य में बटे में यही आएगा, सिग्मा एफ आई, यानी भाग बारंबारता के टोटल का ही दिया जाता है। तो अब हमें चाहिए क्या? इसमें एफ आई एक्स आई चाहिए, यानी एफ आई और एक्स आई का गुणा चाहिए। तो अपने गुणा कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। एफ आई एक्स आई, इन दोनों का गुणा करके अपने को सम चाहिए, यानी जोड़ चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं और सूत्र में मान रख देंगे। ये कर लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई, 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 3 से 6, 1 का गुणा 5 से 5, 7 का गुणा 5 से 12, 9 का गुणा 6 से 9 6 के 54, 11 का गुणा 2 से 22, 13 का गुणा 3 से 39। ये अपने पास आ गया एफ आई एक्स आई। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इन सब का, सिग्मा का मतलब क्या होता है? इन सब का जोड़। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? जोड़ कर लेते हैं इनका। जोड़ यहां से स्टार्ट करिए, यहां तक कीजिए, आसान बना लेते हैं जोड़ को। 39 और 1 40, 54 और 6 60, 40 और 60 100, 100 और 22 122, 122 और 12, 122 और 12, ये गलत कर लिया ना हमने। 7 5 35 होता है। 7 5 को जोड़ दिया हमने, 7 5 35, 35 होता है। और 11 2 22, ठीक है। हाँ, अब देखिए 100 हो गया, और 35 और 5
40 यानी 140 और 22 162। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 162। अब अपने सूत्र में रख देते हैं। सूत्र क्या था? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई प्रत्यक्ष विधि से, तो एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 162 बटे सिग्मा एफ आई कितना है? 20। 162 में 20 का भाग देंगे तो ये 162 में 2 का भाग देंगे, 81 आ जाएगा। और इसमें 0 1 तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो एक्स बार का मान कितना आ जाएगा? 8.1। यानी प्रति घर पौधों की संख्या का माध्य कितना आ जाएगा? यानी प्रति घर पौधों की माध्य संख्या, प्रति घर पौधों की माध्य संख्या बराबर कितनी होगी? 8.1 होगी। ये कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। अब हमने इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्यों किया? अब पहले प्रश्न में आप उतारना चाहो तो ये उतार लो, क्योंकि आसानी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अपनी नोटबुक के लिए नोट कर लो। और एग्जाम में अगर आता है तो आप इस प्रश्न को, अगर यही प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को इस विधि से कर सकते हो, क्योंकि आसान है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं। तो इसमें ये लिख सकते हो आप, हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि का प्रयोग किया। माध्य विधि का प्रयोग, प्रत्यक्ष माध्य विधि का प्रयोग किया क्योंकि गणना आसान थी। ये आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो ये हो गया प्रत्यक्ष विधि से। अब अपने इसी सवाल को कल्पित विधि से देखते हैं, और उसके बाद जो पग विचलन विधि, जो सबसे आसान मिलने वाली है अपने को, पग विचलन विधि, उससे देखते हैं। तो इसी को करते हैं कौन सी विधि से? कल्पित विधि से। इसी को पहले ही प्रश्न को करते हैं कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से इसी को चेक करते हैं एक बार। ये आज की क्लास अपनी माध्य ज्ञात करना सीखने के लिए रहेगी। कल से अपने प्रश्नों को रूटीन में कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। आज चाहे प्रश्न कम हो, लेकिन अपने को सीखना है तीनों विधियों को। तो सबसे पहले वही टेबल बनाते हैं अपने। ये पौधों की संख्या, वो मैं सब मैटर नहीं लिख रहा मैं, ये नाम वाम आप लिख लेना। वैसे सीखना है अपने को, उतारना तो है नहीं। उतारनी तो ये एक ही विधि है, जिसको नोट कर लेना, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप जब भी लास्ट डे हो उन दिनों में आप जल्दी जल्दी अपने नोट्स को रीड करके तैयार कर सको। ये अपना पहला कॉलम हो गया जिसमें वर्ग रहेगा, और ये बारंबारता के लिए एफ आई, और ये एक्स आई, और ये अपना हो जाएगा डी आई, और एक कॉलम वो चाहिएगा हमें, वो क्या होगा? एफ आई डी आई। ये इतने कॉलम हमें चाहिए होंगे कल्पित विधि के लिए। पहले बारंबारता लिख लेते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। अब इसमें एफ आई यानी बारंबारता क्या है? एफ आई है 1 2 1 5 6 2 और 3। एक्स आई क्या है? एक्स आई हमने निकाली थी इससे पहले वाले में, 1 3 5 7 9 11 और 13। अब कल्पित माध्य विधि में करना क्या है अपने को? फॉर्मूला क्या होता है कल्पित माध्य विधि का? एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या होता है? सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब हमें चाहिए क्या? डी आई चाहिए पहले, तो
तभी अपने इस एफ आई के साथ गुणा करके क्या बना सकते हैं, एफ आई डी आई बना सकते हैं और अपना सूत्र में रख सकते हैं। लेकिन ये ए एक पंगा और है नया। ए क्या होता है, ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था। ये क्या होता है, कल्पित माध्य होता है जो हम मानते हैं। वो कैसे मानते हैं, कहाँ से मानते हैं और कौन सी संख्या को मानते हैं। वो हम मानते हैं जितनी संख्या है उसमें से बीच की कोई एक संख्या को। जैसे इसमें कितनी संख्या है, टोटल 7 है, तो 3 नीचे छोड़ देते हैं, 3 ऊपर छोड़ देते हैं, बीच की इस संख्या को मान लेते हैं क्या, कल्पित माध्य। अगर ऐसा हो जाए कहीं पे भी ये संख्या ना होती, इसमें 6 ही संख्याएं होती, तब बीच की क्या, बीच की 2 संख्याएं पड़ रही है 5 और 7, तब कौन सी मानते, तब आप जो मर्जी मान लो, उत्तर वही आएगा। चाहे 5 को मान लो चाहे 7 को मान लो, उत्तर सेम आना है। अभी अपने बीच में 7 पड़ रही है तो 7 को मान लेते हैं। तो माना क्या आपने, माना कल्पित माध्य, क्या माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए कितना है, 7। अब डी आई कैसे निकाला जाता है, डी आई होता है, वो होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ये एक्स आई है, इसमें से ये ए घटाना है और आगे कॉलम में लिखते जाना है। अब एक्स आई का मान कितना है यहाँ पे, 1, उसमें से घटाना क्या है, ए यानी 7। 1 में से 7 घटाएंगे तो 1 माइनस 7 बचेगा क्या, माइनस का 6। इधर 3 माइनस 7 बचेगा क्या, माइनस का 4। 5 माइनस 7 यानी माइनस का 2। 7, अब 9 में से 7 जाएगा, ये 7 में 7 गया, ये तो 0 आएगा, इसके सीध में बिल्कुल हमेशा 0 ही आएगा। 9 में से 7 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 13 में से 7 गया 6, यही बचेगा। अब हमें चाहिए क्या, एफ आई डी आई, क्योंकि सूत्र में क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई है। हमें ये टोटल निकालना होगा और इसका जोड़ करना होगा, क्योंकि सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए हमें। तो इन दोनों को गुणा करो, अब डी आई का गुणा एफ आई से, -6 का गुणा 1 से, -6 गुणा 1 -6, -4 का गुणा 2 से, माइनस का 8, -2 का गुणा 1 से, माइनस का 2, 0 का गुणा, ये 0 आएगा हमेशा ही, 6 का गुणा 2 से 12, 4 का गुणा 2 से 8, 6 का गुणा 3 से 18। ये अपने पास क्या आ गया, एफ आई डी आई आ गया। अब इसका टोटल करना है अपने को चाहिए एक तो सिग्मा एफ आई, जो कितना है, सिग्मा एफ आई घरों की संख्या 20 दी गई है हमें, सिग्मा एफ आई का मान 20 है, और एफ आई डी आई यानी सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, इसका टोटल जोड़ कर लेते हैं अपने। 8 से 8, ये प्लस का 8, ये माइनस का 8 गया 18, 6 और 2 माइनस के 8 हो गए, इसमें जाएगा बचेगा प्लस का 10, 10 और 12 22, यानी सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, प्लस का 22। इसका आप टोटल जोड़ करके देख लेना कितना आएगा, 22 आएगा। अब टोटल मान अपने पास आ चुके हैं, अब इस सूत्र में रख देते हैं। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, यानी माध्य का मान, ए का मान 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 22 बटे सिग्मा एफ आई 20, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, यानी 7 प्लस 2 का भाग जाएगा 11 बार, 2 का भाग जाएगा 10 बार, यानी 11 बटे 10, इधर 11 बार और इधर 10 बार। 11 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 7 प्लस 11 में 10 का भाग 1.1, और इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 8.1, यानी एक्स बार का मान कितना आ रहा है 8.1। और माध्य पहले भी हमने प्रत्यक्ष विधि से भी कितना निकाला था 8.1, यानी उत्तर तो सेम ही आएगा चाहे कोई सी विधि से कर लो। तो एक्स बार यानी माध्य कितना आ रहा है 8.1, ये अपना कल्पित विधि से आंसर आ गया। अब इससे थोड़ी ये विधि आसान है। अब आप कहोगे सर इसमें तो थोड़ा मुश्किल ही लगा, इसमें ये मानने वाला पंगा भी था, 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा भी बने, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी तुलना में मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब अपने इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात कर रहे हैं ना, तो यहाँ 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, कोई बड़ी संख्याएं नहीं आ रही, ये छोटी छोटी संख्याएं आ रही है 1 अंक या 2 अंकों की। लेकिन अगर आप दूसरे प्रश्न को देखोगे, जिससे मेरे पास लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में एक्स आई का मान कितना आएगा, इन दोनों के बीच की संख्या 510 आएगी, इन दोनों के बीच 530 आएगी। तो 530 को 14 से गुणा करना, 510 को 12 से गुणा करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अपने प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई करते हैं, तो आपस में इन दोनों गुणा होगी, वो मुश्किल होगी। तो इसमें क्या हो जाता है, वो गुणा को आसान बना लिया जाता है, बीच की संख्या मान के यही मान आएंगे छोटे छोटे, और
ये आसान हो जाता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से ये आसान है, और इस विधि से भी आसान विधि आ जाएगी, वो कौन सी होगी? पग विचलन विधि। देखते हैं इसी प्रश्न को पग विचलन विधि से, प्रश्न नंबर 1 को पग विचलन विधि से अपने और जांच करते हैं वो कैसे बनता है। सेम टेबल बना लेते हैं, एक प्रश्न को तीनों विधियों से कर लेंगे ताकि तीनों विधियां आप अच्छे से सीख जाओगे, और एग्जाम में अगर पर्टिकुलर कहा जाए ऐसा कि इस विधि से कीजिए तो आप कर पाओगे। पग विचलन विधि, ज़्यादातर अपने यही विधि काम में लेंगे सभी प्रश्नों में, क्योंकि ये आसान होने वाली है। पग विचलन विधि, इस विधि से करते हैं। सेम वही टेबल बना लेते हैं, पहले जितना दिया गया उतना। पहले घरों की संख्या दी गई है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है पग विचलन विधि का? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करवाया था फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस, ये इसमें भी मानना पड़ेगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, और इसके गुणा में क्या होता है? एच होता है। अब इसमें दो चीज नहीं मिली है आपको पहले वाले से, एक तो मिला है यू आई, एक मिला है एच। जानते हैं ये कैसे ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद ये फॉर्मूले में चलेंगे, अपने मान रख देंगे। पहले टेबल बना लेते हैं, जो आंकड़े पास अपने पास है वो रखेंगे, उसके बाद जो नया है वो निकालना सीख लेंगे। ये हो गया अपना वर्ग, और ये बारंबारता, ये वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई, और ये हो जाएगा अपना यू आई, और ये अपना फाइनल एफ आई यू आई। यानी निकालना उतना ही है, इसमें टेबल फिक्स बनेगी लेकिन बहुत आसान बनेगी, एकदम आसान टेबल बनेगी। इसमें बिल्कुल टेबल बनाने में 1% भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। सबसे पहले ये हो गया अपना वर्ग, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इधर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। ये थोड़ा सा टेबल को और बढ़ा लेते हैं, छोटी पड़ गई तो ये इधर थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं। अब अपने क्या है? एफ आई यानी बारंबारता, वो कितनी दी गई है? 1 2 1 5 6 2 3, 5 6 2 3, और एक्स आई बीच की निकाली थी संख्या 1 3 5 7 9 11 और 13, ये अपना एक्स आई आ गया। अब हमें इस सूत्र के मुताबिक क्या क्या चाहिए? यू आई और एच क्या होता है? इन दोनों का जो गैप है वो अंतराल ही एच होता है। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है, और ए जो हम माध्य मानते हैं। तो सबसे पहले यू आई कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। यू आई का फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, एक्स आई माइनस ए बटे एच, और लास्ट अपना कॉलम क्या रहेगा? एफ आई यू आई। अब इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कोई फॉर्मूले में मान नहीं रखना आपको, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमेशा वही आने वाला है। सबसे पहले इसमें मानना होता है अपने को, जो माना है वो लिख देते हैं अपने। माना ए बराबर क्या है? 7, इसके सामने 0 रखो, इससे ऊपर चलते जाओ, गिनती लिख दो माइनस में 1 -2 -3, और नीचे प्लस में गिनती लिख दो। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करना आपको, ये गिनती लिखनी है। और अब गुणा करना है किसका? एफ आई यू आई का। गुणा कर दो, 3 का 1 से, -2 का 2 से, -4, -1 का -1 से, 0, 1 का 6 से 6, 2 का 2 से 4, 3 का 3 से 9, और इनको जोड़ दो। ये एकदम आसान विधि है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें फिक्स है, यही आएगी। आप एक में रख के ट्राई कर लो, चाहे जैसे मान रखते हैं अपने, यही रखते हैं, इसमें 1 है, और ये कितना है? ए का मान 7 बटे एच का मान कितना है? इन दोनों के बीच में अंतर होता है, कितना है? 2, 2 रख दो। 1 में से -7 बचेगा क्या? -6 बटे 2, कितना है? -3, और लिखा कितना है? हमेशा यही आएगा। आगे अपने प्रश्नों में और करेंगे, उनमें देख लेंगे, आपको प्रूफ और मिल जाएगा। अभी इस सवाल को करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई यू आई जोड़ लेते हैं अपने, कितना बन रहा है?
माइनस का 4 प्लस का 4 गया, अब माइनस का 4 है वापस, -3 और -1 माइनस का 4, ये प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 2, 9 और 2 11। सिग्मा अफा यू आई का मान कितना आ गया अपने पास 11, इस सूत्र में रख देते हैं। और इधर सिग्मा अफा आई का मान कितना है अपने पास 20 है, अब सूत्र में रख देते हैं मान। अब h का मान कितना होगा इसमें, h होता है वर्ग अंतराल, यानी 2 - 0, यानी आ कितना रहा है 2, चाहे 4 में से 2 घटा लो, 6 में से 4 घटा लो, उत्तर क्या आएगा 2 ही आएगा। वर्ग अंतराल, वर्ग में अंतर कितने का है वो h होता है। अब सूत्र में मान रख दो, क्या हो जाएगा a का मान 7 प्लस FIUI 11 बटे 20 गुणा 2, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 11 में 10 का भाग दोगे कितना आएगा 7 प्लस 1.1, उत्तर क्या आ रहा है 8.1, यानी x बार का मान क्या आ रहा है 8.1। फिर से आंसर तो वही आएगा क्योंकि एक ही प्रश्न को बार बार अपने अलग अलग वीडियो से कर रहे हैं, उत्तर तो वही आ रहा है, लेकिन आपको प्रमाण मिल चुका होगा कि कौन सी विधि आसान है। इस विधि में गुणा एकदम आसान हो जाता है। इस प्रश्न में आपको ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि इस प्रश्न में ये जो अंतराल था, जो एक्स आई का मान आ रहा था ना, वो एकदम इजी आ रहा था, 1 3 5 ऐसे ही आ रहा था। लेकिन कुछ प्रश्न जैसे आगे अपने प्रश्न आएंगे उनमें क्या होगा, ये अंतराल काफ़ी बड़ा आएगा। जैसे दूसरे प्रश्न को मैंने दिखाया था आप लोगों को, दूसरे प्रश्न में क्या था 510 530 550 570 590 ऐसे आएगा, वहाँ आपको दिक्कत होगी क्योंकि जब आपको 570 यानी 57 का गुणा जब 12-13 से करना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा और कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो मान आएगा वो भी जोड़ने में दिक्कत महसूस करवाएगा, यानी मुश्किल होगा। और ये विधि क्या है, इसमें फिक्स है -1 -2 -3 1 2 3। अब इनका गुणा करो, छोटे छोटे आंकड़े आएंगे, उनको जोड़ना भी आसान है और गुणा करना भी आसान है। तो अपने कौन सी विधि प्रयोग में लेनी है, जब विधि का ना कहा जाए तो कौन सी विधि काम में लेंगे, पग विचलन विधि काम में लेंगे, जो सबसे आसान है करने में, कैलकुलेशन करने में। प्रत्येक तरीके से ये आसान विधि है, इसी का प्रयोग करना है अपने को और आंसर सही छोटी कैलकुलेशन होगी तो सही उत्तर आएगा। और बड़ी कैलकुलेशन में हो सकता है अपने कहीं भी कोई स्टेप मिस हो जाए तो उत्तर बदल सकता है। एक सिर्फ और सिर्फ एक अंक की वजह से पूरा अपना सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि मैथ्स क्या है, सिस्टम टूटा सवाल टूटा, यही तरीका है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपने आगे वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अगर जिस तरीके से अपने को एग्जाम में करना है उसी तरीके से करेंगे। इस वीडियो में आपको मैंने एक ही प्रश्न को 3 तरीके से करवाया है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहला जो करवाया ना वो नोट कर लेना है। चाहे आप ये कर सकते हो, तीसरा भी नोट कर सकते हो, जो चाहो नोट कर सकते हो। इसको बार बार रिवाइज करो, इस विधि को तैयार कर लेना। जो तीनों विधियां करवाई तीनों को तैयार कर लेना एकदम। हो सकता है किसी प्रश्न में ऐसा भी कहा जाए कि पग विचलन विधि से करो या कल्पित से करो या प्रत्यक्ष से करो, अगर पर्टिकुलर कहा जाएगा तो अपने को उस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।